करती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का विरोध करती है, वह किस कारण होता है? लेंज के नियम के कारण होता है। काउजेज अपोज द रीजन। आगे बढ़ते हैं सर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स हमेशा किस गति पर चलता है? किस गति पर चलता है? सिंक्रोनस गति पर, एनएस पर चलता है। किस पर चलता है? एनएस पर। अभी बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, अपने कॉपी पर, किताब पर अभी गहन अध्ययन मत कीजिए। उसके लिए आपका घर है, आवास है, उसके लिए लाइब्रेरी में 1000 रुपया हम 3 महीना का कटवाए हैं आप लोग, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए यहां पर उसका काम कीजिए। उधर जाइए तब सेल्फ स्टडी कीजिए, नहीं तो यहीं सेल्फ स्टडी करने लगेगा तो दिक्कत हो जाए। चलिए, अब ऑफर भी अभी नहीं आने वाला है। चलिए, जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, कौन सी है? स्क्वायरल केज। मेंटेनेंस इसमें बहुत कम करना पड़ता है। आइए सर, अब कह रहा है कि थ्री फेज मोटर का गति टॉर्क का अभिलक्षण दिखाया गया है। मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कौन सा है? बिल्कुल सही है साहब, यह मेरा क्या है? स्टार्टिंग टॉर्क है। यही मेरा क्या है? प्रारंभिक टॉर्क है, पोजीशन 1। कॉन्टैक्टर डैश के द्वारा संचालित होता है। जल्दी बताइए, क्या कहिएगा जवाब में साहब? मैग्नेटिक कॉइल के माध्यम से आपका कॉन्टैक्टर संचालित होता है, जो कि बिल्कुल आपका संपर्क बनाता है, हटाता है, बनाता है और हटाता है। स्टार्टर स्विच जो है ऑन करते ही तीव्र गति से कंपन करने लगता है। इसका क्या कारण है? स्टार्टर चालू करते हैं कि तुरंत एकदम थथर थथर कांपने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है साहब? व्हाट शुड बी राइट आंसर फॉर दिस? आर्मेचर और योक के बीच धूल उपस्थित हो गया है। अब वोल्टेज भी आपका कम है, इसलिए भी ऐसी समस्या आपको झेलनी पड़ रही है। अनबैलेंस हो रहा है व्यवस्था। कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए क्या यूज करेंगे? DOL। कितना साहब? 0 से 5 HP तक। यहां जितने भी विद्वान बैठे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर 20 HP से अधिक। बाकी बताइए साहब, स्टार डेल्टा 5 से 20 के बीच में, 5 से 20 HP तक, ठीक है। स्टेप डाउन का तो यूज हम लोग नहीं करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साहब। कॉन्ट्रैक्टर के मुख्य संयोजक की तुलना में सहायक संयोजक वहन करता है। कम करंट कम वोल्टेज क्या वहन करता है? अब सहायक वाला होगा तो जो वेतन मिलता है क्या पंचायत सचिव को, उससे कम है ना उसका सहायक को मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, क्या विद्यार्थी जी? नेचुरल सी बात है। चलिए, तो क्या जवाब दीजिएगा इसमें? धारा क्या करता है? कम ले जाता है। तो इस धारे ने कंट्रोल करता है राम जी। चलिए, आइए साहब, थ्री फेज DOL स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में संयोजक होना चाहिए। 4 होना चाहिए हमारा नॉर्मली ओपन, ठीक है। आइए साहब, सर जी क्लास का बहुत वेट कर रहे थे, क्या कीजिएगा, कई बार समस्याएं हो जाती, ठीक है कि नहीं। हम भी वेट कर रहे थे कि कहीं से कोई अधिकारी आए और आपके साथ हमारा संपर्क टेक्निकली बना सकें। अधिकारी के आने में विलंब हो गया, तब तक ऑफलाइन में हम परिचर्चा कर रहे थे। जब अधिकारी जी आ गए तब आपके साथ मेरा संपर्क हो गया और फिर आप अपने घर में बैठकर आनंद ले रहे हैं, पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं कि नहीं है। चलिए साहब, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही उत्तर। आइए विद्यार्थी जी, DOL स्टार्टर प्रचालित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए क्या चाहिए साहब? शॉर्ट सर्किट होगा तो नेचुरली क्या चाहिए? बैकअप फ्यूज चाहिए। क्या चाहिए साहब? बैकअप फ्यूज चाहिए। क्या है?
अर्धचालक उपलब्ध होता है। जीओएल स्टार्टर में जरा प्रश्न को गंभीरता से देखना पड़ेगा। जीओएल स्टार्टर में इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट समस्या से बचने के लिए नए विद्यार्थी कहीं न कहीं मिस हो गया होगा, यही होना चाहिए, समझे कि नहीं। बैकअप फ्यूज ही रहता है जो अतिरिक्त करंट से हमको रोक करके सुरक्षा देता है, रिले रहता है, सर्किट ब्रेकर सब रहता है, ठीक है। अर्धचालक वाला ऑप्शन जो हम कहीं अगर बता भी दिए होंगे तो शायद मिस हुआ है, वो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। ज्यादा उपयुक्त आंसर यही है, बैकअप फ्यूज होता है डीओएल में, समझे कि नहीं। बाकी ये बैकअप फ्यूज दूसरा सब में नहीं रहता है, इसी में रहता है। अर्थ बनाए होंगे तब ठीक है, बिना अर्थ बनाए यही सही है। अगर ये अर्धे पर छोड़ दीजिए तब यही सही है, समझे कि नहीं। हैकर साहब आप ही है ना। क्या होगा अगर हल्के लोड पर चल रहे 3 फेज मोटर का एक फेज संपर्क से हट जाए तो क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे चल रहा है। प्रेरण मोटर के साथ फेज एडवांसर का उपयोग किस लिए किया जाता है, जल्दी बताइए। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। है कि नहीं है। अब वही 98-99 नंबर वहां भी ला लेगा तब ना अच्छी बात होगी, क्या विद्यार्थी जी। तब बाकी जिस भी विद्यार्थी का 50 से ऊपर आ रहा है वो सब विद्यार्थी अपने आप को कमजोर मत समझिए, ठीक है। जो 50 से नीचे हैं वो 50 के ऊपर बढ़ने का प्रयास कीजिए। 50 से जिसका भी ऊपर है उसका कंडीशन ठीक है। प्रेरण मोटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है, हलवा। तो कौन सा उत्तर लेंगे। प्रेरण मोटर के गति परिवर्तन की विधि है फ्लक्स नियंत्रण, आर्मेचर प्रतिबाधा, ध्रुव की संख्या। ऑप्शन नंबर सी, पोल की संख्या में परिवर्तन करके हम क्या करते हैं, गति का परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि आपका पोल व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, गति का होता है। कंसेप्ट क्लियर। आइए, स्लिप रिंग मोटर के लिए उपयुक्त स्टार्टर कौन सा है साहब जी। ड्यूएल, ऑटो स्टार, ये तीनों हम कहां यूज करते हैं, ये तीनों SCIM के लिए यूज करते हैं। सिर्फ यही है जो स्लिप रिंग में यूज होता है, बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ने का काम हो सकता है। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए साहब।
3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में रोटर कंडक्टर को क्या करते हैं साहब जी, एंड रिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किट कर देते। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वरीयता दी जाती है जहां पर स्टार्टिंग टॉर्क हमको क्या चाहिए, अधिक चाहिए। स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग आरंभ होते समय और गति करते समय किसमें, आरंभ होते समय स्टार में, गति करते समय डेल्टा में हो जाती है, क्योंकि आरंभ होते समय 1/√3 टाइम्स वोल्टेज को घटा देती है और 1/3 करंट को कर देती है। ठीक है कि नहीं। चलिए विद्यार्थी जी, नहीं समझ रही है तो विद्यार्थी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कितना स्लिप रिंग होता है साहब, 3 स्लिप रिंग होता है। कितना होता है, 3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए साहब जी, 3 फेज का 400 वोल्ट का 50 हर्ट्ज का प्रेरण मोटर 5% की स्लिप पर चल रहा है। रोटर ईएमएफ की आवृत्ति बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। एफ का मान 50 दिया हुआ है और स्लिप का मान 5% यानी 5/100 बराबर इतना दिया हुआ है। एफ आर पूछ रहा है, एस एफ होता है 0.05 गुना 50 बराबर है कि नहीं विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ें। आइए साहब, अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण भार प्रेरण मोटर के शक्ति गुणक होने की संभावना है। फुल लोड पर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर बढ़ता है, नो लोड पर घटता है। नो लोड पर रहती है 0.2 के रेंज में रहता है। अब फुल लोड पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, लैगिंग लीडिंग वाला को तो काटिए दीजिए। अब यही दोनों बचा है, ये दोनों तो बचवे नहीं किया, ये दोनों में कौन होगा, 0.85। चलिए साहब आगे बढ़ते। आइए विद्यार्थी, एक 2 पिंजरी प्रेरण मोटर में क्या होता है साहब बताइए। 2 पिंजरी मोटर में रोटर में 2 सीरीज वाइंडिंग की समांतर वाइंडिंग, कंफर्म है, ठीक लगा दिया जाए। चलिए विद्यार्थी जी, आप लोग जब कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। देखिए मनीता कुमारी कह रही है लीडिंग, बताइए तो मनीता जी अनर्थ हो जाएगा। इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर कभी लीड नहीं करता है। जीवन भर गांठ बांध लीजिए, इंडक्शन मोटर हो या ट्रांसफार्मर हो, इसमें प्रायः जो हमारी पावर फैक्टर होगी लैगिंग ही होगी। विषम परिस्थिति में बहुत ही ऐसा सिचुएशन कुछ हो जाए तो लीडिंग की संभावना यहां 0% रहती है। इसलिए गलती से भी एलईडी मत किया कीजिए मनीता जी, तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए साहब, स्लिप नियंत्रण का प्रयोग करते हुए पिंजरी प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण क्रियान्वयन इनमें से किसका प्रयोग करके किया जा सकता है, किसमें हो जाएगा साहब, तो पानी में, स्टेटर में, किसमें। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हम लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं, स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण के माध्यम से कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या पता चलता है, आयरन लॉस, क्योंकि इसी का दोनों संतान हिस्टेरेसिस और एडी। अच्छा ये ओपन नहीं है, शॉर्ट है। तो चलिए विद्यार्थी जी, ये वाला मामला तब होगा, ये वाला मामला तब होगा जब क्या होगा, ओपन होगा, है ना, ओपन सर्किट, यानी आपका साहब जी नो लोड टेस्ट। अब यहां कह रहा है शॉर्ट, तो शॉर्ट के लिए क्या होगा, कॉपर। तो हमेशा याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वह यहां किस नाम से जाना जाता है, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से कॉपर लॉस की जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, 3 नंबर। चलिए, जब एक मोटर को चालू करते हैं तो अब घूर्णन की आवृत्ति कितनी होती है, दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। चालू करते हैं एट स्टार्टिंग, स्लिप का मान 1, एफ आर कितना, सप्लाई आवृत्ति के, जब रन करता है तब ना घटता है। यदि एक प्रेरण मोटर में घूर्णन की स्लिप आधी हो जाए तो घूर्णन का रिएक्टेंस, बड़ा अच्छा प्रश्न करवाए थे, है ना, क्या कहा था, एस बराबर R2 बाय, नहीं कहा था
अब आपसे क्या करा, स्लिप आधी हो गई, R2 बराबर SX2 1/2x2, तो क्या लिखिएगा यहां पर, x2 बराबर नहीं हो जाएगा साहब, तो उत्तर क्या दीजिएगा, घूर्णनकारी रिएक्टेंस हमारे प्रतिरोध का 2 गुना हो जाए। चलिए साहब, औद्योगिक अनुप्रयोग हेतु समान तौर पर प्रयोग की जाने वाली एसी मोटर कौन सी है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। चलिए शिवानी जी, एलवी साइड हम टेस्ट कंडक्ट नहीं करते हैं, यह घटना कहां घटती है, ट्रांसफार्मर में, यहां ब्लॉक कर देते हैं रोटर को, ठीक है। और जब ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है तो हम कौन सी वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं बताइए, एलवी को शॉर्ट करते हैं, एचवी की तरफ सारा चीज कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यही ना मामला है। और ओपन सर्किट टेस्ट में एचवी को ओपन कर देते हैं, अब बाकी इधर हम सारा व्यवस्था करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है परीक्षा में। प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर चलेगी जब वह गैस पर चलाई जाए, क्या जवाब दीजिएगा बताइए नबी बकाओ, व्हाट शुड बी राइट आंसर, फुल लोड पर, ये तो अनर्थे वाला बात कह रहा है। क्या हो जाएगा, जब इंड्यूस ईएमएफ के साथ चलाई जाए। पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बढ़े हुए स्टार्टिंग टॉर्क को प्राप्त किया जाता है कैसे साहब जी, डबल केज रोटर का प्रयोग करके, डोप बार है तो इसलिए गलत है, डीप रहता तब ठीक था, इसलिए क्या कहिएगा, डबल केज। 2 तरह का रोटर बनाते हैं, डबल केज और डीप बार स्क्वायरल केज में। प्रेरण मोटर में रोटर की चाल सदैव क्या होती है साहब, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति से, कितना नंबर विद्यार्थी, 30 नंबर, 30 की 32, ये विद्यार्थी अच्छा कोई बात नहीं है, अब 1 लाख का मोबाइल है तो बीच में छूना पड़ता ही है। मेरा तो 9,000 रुपया का है, हम लोग कहां से 1 लाख का रख सके, है कि नहीं। जो सोच रहा होगा कि मास्टर साहब का होगा 1 लाख का, 9,000 का विद्यार्थी, उससे ज्यादा दाम नहीं है, 10 से ऊपर कभी नहीं बढ़ पाते, समझे कि नहीं। हाँ आइए सर, प्रेरण मोटर के रोटर में होने वाली हानियां स्टेटर की तुलना में क्या होती है, कम होती है, क्यों साहब, क्या जवाब दीजिएगा, आवृत्ति कम होती। प्रेरण मोटर के रोटर में होने वाली हानि स्टेटर की तुलना में कम होती है, इसका मुख्य कारण क्या है, एफआर लेस होता है एफ से, एफआर लेस हो गया तो पीआई नेचुरली आपका घटा कि नहीं घटा, इसलिए उत्तर क्या दीजिएगा। यदि मोटर के चालू होने के साथ फ्यूज जल जाता है तो उसका क्या कारण हो सकता है, जल्दी बताइए। मोटर चालू हुआ कि फ्यूज जल गया, फ्यूज की क्षमता कमजोर है, ओवरलोडिंग है, स्टार्टर के प्रतिरोध के तुल्य पथ है, कोई भी हो सकता है, तो भी हमारी फ्यूज जल जाएगी। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति क्या होती है, रनिंग घूर्णन गति तुल्यकालिक गति से, हाथ से चालित स्टार डेल्टा में स्टॉप पुश बटन को डैश के साथ सीरीज में जोड़ते हैं, जल्दी बताइए, एनवीसी और ओवरलोड रिले के साथ। एनवीसी का पूरा नाम क्या है, नो वोल्ट कॉइल। इस तस्वीर में पूछ रहा है कि 3 फेज टर्मिनल की पहचान का संबंध दिखाया गया है, यदि जुड़े टर्मिनल सही हैं तो वोल्टमीटर V2 किस बात की माप करेगा, ये वोल्टमीटर V2 कौन सा वोल्टेज की जानकारी हमें दे रहा है, सिंपल सिंपल आंसर है, बताइए साहब। ये जो भी वोल्टेज दे रहा है, मेरा सप्लाई वोल्टेज V1 और यहां का ड्रॉप ये V2, सप्लाई से निश्चित रूप से यह क्या होगा, कम ही होगा, सप्लाई के कभी भी बराबर नहीं होगा, इसलिए उत्तर क्या दीजिएगा, आपूर्ति वोल्टेज से, हाँ बिल्कुल होगा खर्चा। आपका जो क्वाइल बनाए हैं, अगर आप कॉपरे का बनाए हैं तो यहां रेजिस्टेंस कम है लेकिन है ना जी, कम है लेकिन है ना, एसी परिपथ है तो आई एक्सएल ड्रॉप नहीं होगा वोल्टेज का, है कि नहीं है, इसीलिए ये मामला आएगा। क्लियर। स्टार डेल्टा स्टार्टर का हैंडल दिखाया गया है, डेल्टा स्थिति में रुकिए नहीं रहा है, समझे ना, डेल्टा में उसको रुकना चाहिए तब ना रनिंग होगा मशीन, डेल्टा में रुकिए नहीं रहा है तो क्या संकट हो गया होगा साहब, इसीलिए नहीं रुक रहा होगा क्योंकि वहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वहां बिल्कुल हमारा समाप्त हो गया होगा, होल्ड करने की क्षमता बची ही नहीं होगी, नेचुरल सी बात है। अभी मान लीजिए आप युवा हैं, ताकतवर हैं, बलिष्ठ है, जोर आता है तो आप जकड़ लेते हैं एकदम,
तो 4 चाकुओं भोंक दिया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं है। लेकिन यही जब आप 95-99 के एज में चले जाइएगा, आया भी गया भी कुछ नहीं, है कि नहीं, नहीं बोल पाइएगा। स्वाभाविक सी बात, सब तो तुकाराम ओमले होता नहीं है, क्योंकि अजमल अमीर कसाब को भून देता है, तैयो पकड़ के खींच जब तक नहीं लेता है छोड़ता नहीं। आप लोगों को मालूम नहीं है उस हवलदार का नाम, अजमल अमीर कसाब जो हमला किया था ताज, नरीमन पॉइंट और ढेर सारे जगहों पर, वहां तुकाराम ओमले नाम का गार्ड था, समझे, हवलदार, सरकारी हवलदार, वही कार से उसको खींच करके निकाला था, और मर भी गया, उसको पूरा छलनी कर दिया गोली से, लेकिन उसको खींच के निकाल लिया बाहर और तब इस दुनिया को छोड़ा। देश में वीर लोगों का भी कमी नहीं है, समझे कि नहीं। विद्यार्थी जी आइए, बिहार की कमलेश कुमारी थी जो संसद में हमला हुआ था, वाजपेयी जी सरकार में थे, 2 मिनट और लेट से पहुंचते तो हमारे प्रधानमंत्री की भी हत्या हो जाती, समझे कि नहीं। और उस समय वही कमलेश कुमारी ने अपना बलिदान दिया था, आतंकवादी को पकड़ी भी थी, मारी भी थी और खुद मर भी गई थी। एक से एक वीर लोग होते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते, छोटे छोटे लोगों को कौन याद रखता है कि नहीं। राइट आंसर क्या होगा, प्रग्रह कुंडली को त्रिकोण में विभवांतर नहीं मिलता सर। प्रग्रह होता है स्टार्टिंग, प्रत्यागामी पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप जिसको भार के अधीन चालू करने की आवश्यकता होती है, में डैश मोटर इस्तेमाल होती है साहब, जल्दी बताइए। रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए कौन सा मशीन, डबल केज, कंफर्म है जी, बिल्कुल, क्योंकि टॉर्क क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। आइए साहब अगला प्रश्न, एक मोटर की क्षमता दक्षता जो 4 किलोवाट की है, 4 HP देती है, कितनी होगी, फटाफट जवाब दे दीजिए। मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, 4 गुना 743, अब बटा कर दीजिए 4000, किलोवाट था ना, 4 किलोवाट तो 4000, बराबर बताइए साहब 2984, अब बटा कितना होता है 4000, गुना 100 से कर दीजिए, आपका 74.6% आता है। ऑप्शन ए के साथ हम लोग बढ़ जाएंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन ए के साथ बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क कब पैदा होता है। तो टीएम के लिए आप जानते हैं R2 बराबर क्या होगा, X2 होना चाहिए, लेकिन ये किस केस में सरकार, स्टार्टिंग के केस में। लेकिन यही बातें अगर आपसे रनिंग के लिए पूछी जाएं तब क्या होगा, R2 इक्वल टू SX2 हो जाएगा। तो आप किसको आंसर लीजिएगा, रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर ना जी, तब ये मामला तो अनर्थ वाला लिख दिया है, रोटर प्रतिरोध स्टेटर प्रतिघात, यहां भाषा को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो चलिए जरा देख लेते हैं इसकी भाषा क्या है, रोटर प्रतिरोध स्टेटर प्रतिघात। साहब जी रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होना चाहिए, समझे कि नहीं, तब जाके ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। चेंज कर लीजिएगा, आप लोग के पास कलम होगा तो। X2 मेरा स्टेटर का प्रतिघात नहीं है, किसका प्रतिघात है, रोटर का प्रतिघात। सरकार आगे बढ़ते हैं, इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति S इंटू F के बराबर होती है, स्लिप इंटू सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है, तांबा की, एल्यूमिनियम, कॉपर की जाती है। अगर कॉपर की जगह फास्फोर ब्रॉन्ज होता तो हम उसी को टिक लगा देते, अगर कॉपर नहीं रहता फास्फोर ब्रॉन्ज होता तो हम लोग उसी को टिक लगाते। डेल्टा मोटर का, यदि डायरेक्ट डेल्टा मोटर का चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं, यदि डायरेक्ट कनेक्टेड डेल्टा मोटर का शुरुआती बल आघूर्ण 100% है तो स्टार कनेक्टेड 3 फेज का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 100 में कर दीजिए कितना होता है 33.3। राइट आंसर क्या दे दीजिएगा, क्लियर। चलिए सर, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की उतनी ही रेटिंग वाले स्क्वायरल केज मोटर से तुलना कैसे किया जा सकता है, बताइए साहब जी। स्लिप रिंग महंगा होगा, बाकी सब मामला गलत है, आसान कंस्ट्रक्शन तो स्क्वायरल केज का होता है कि नहीं है।
इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा कथन और सत्य है? एक ही दिशा में चल सकती है, लेमिनेशन आपस में सही तरीके से इंसुलेट होना चाहिए, रोटर का केज कॉपर एल्यूमिनियम का होता है, स्टार्टर वाइंडिंग रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। कौन कौन सी बात है साहब, क्या सही दीजिएगा? एक ही दिशा में चल सकता है, ये बात और सत्य है, जरूरत पड़ने पर दिशा भी बदल सकते हैं। स्टेटर वाइंडिंग, यहां पर थोड़ा सा क्या है, स्टेटर वाइंडिंग रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है और वह रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र NS होती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, आइए सर। डैश विधि से पिंजरा प्रारूपी 3 फेज इंडक्शन मोटर नहीं स्टार्ट किया जा सकता। स्क्वायरल केज साहब किससे नहीं किया जा सकता? आर्मेचर के साथ प्रतिरोध उसमें लगा नहीं सकते। कोई 3 फेज मोटर केवल 2 फेज पर चलती है तो यह एकल फेजिंग कहलाती है। अतः क्या होगी साहब, एकल फेजिंग होगा तो क्या समस्या आएगी, जल्दी बताइए। चल जाएगी, लंबे समय तक यूज कीजिएगा तो चल जाएगी। 120 डिग्री पर विस्थापित कुंडली में 3 फेज सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? रोटेटिंग होता है। और कितने पर रोटेट करता है? NS पर, 120 P पर। सिंक्रोनस गति और वास्तविक गति के अंतर को क्या कहते हैं? स्लिप स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिप गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। गति आप लोग लिख लीजिए, कलम रखे हैं तो लिख ही लीजिए, नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं। आजकल का विद्यार्थी मोबाइल रखता है, यही बड़ी चीज है, कलम और कॉपी रखने का कोई उसको आवश्यकता भी नहीं है साहब। चलिए, एक्टर साहब एक बड़ी बात कह रहे हैं, याद रखिएगा। एक जमाना था जब सोशल मीडिया नहीं था तो सोशल वैल्यू रहता था लोगों के जीवन में। अब सोशल मीडिया आ गया, सोशल वैल्यू खत्म हो गए। बात सही है कि गलत है? बोलिए। सोशल वैल्यू का मतलब ये हुआ औरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, हाल समाचार लेना है, कैसे अपनी बोली भाषा निकालनी है, ये सब व्यवहारिकता जो है, समझ गए, सामाजिकता, व्यवहारिकता, मनुष्यता, अपनत्व, ये खत्म हो गया। तो अब चीज कहां दिख रहा है? सोशल मीडिया, है कि नहीं? बिल्कुल। अब पहले के जमाना में सोशल मीडिया नहीं था, लोग एक दूसरे से कितना प्रेम भाव से रहता था, मिलता जुलता था, सब चीज ठीक ठाक, है कि नहीं? आजकल तो मोबाइल सबके पास है लेकिन रिलेशन से किसी का बातचीत नहीं होता। बात सही है कि गलत है बताइए? ये लड़की 5 महीना हो रहा है पटना आई है, एको दिन रिलेशन में किसी से गपे नहीं हुआ, है कि नहीं? हुआ है, मौसी है, ये सब गुस्सा गई। कौन जरूरत था पटना जाने का, झूठे से पैसा खर्च करने का? गारंटी है नौकरी हो ही जाएगा, लिखा हुआ है। मास्टर तो बैच पर बैच ला के पैसा लूट रहा, तू तो अपना कमा रहा, अब बच्चा यहाँ कर्जा लेके पढ़ रहा, कंगाल हो रहा। वापस कीजिए। अब चल गई है पटना तो फोन कौन सी करें, नहीं बात करें। होता है कि नहीं होता? भुक्त भोगी सब आदमी क्या जी विद्यार्थी? ये है कि ठीक है। प्रेरण मोटर की कुंडली जो है साहब, उसके लिए स्टेटर किस धातु का बना होता है? सिलिकॉन स्टील की स्टेनलेस स्टील? बिल्कुल सही जवाब दिया साहब, सिलिकॉन स्टील का बना होता। प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होती है? सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती। 3 फेज स्लिप मोटर का रोटर होता है साहब जी, 3 फेज स्लिप का रोटर कुंडलित होता है, वाउंडेड होता है, वाइंडिंग लपेटी जाती, शॉर्टेड होता है स्क्वायरल केज। प्रेरण मोटर की वास्तविक गति n और तुल्यकालिक ns है, तो आपकी स्लिप क्या होगी? ns माइनस n बटा ns होगी। कहां मिल रहा है? बी नंबर। प्रेरण मोटर को f से सूचित कर रहे थे, सप्लाई धारा की आवृत्ति। प्रेरण मोटर की गति साहब जी क्या होती है? तुल्यकालिक गति इंटू 1 माइनस एस, एनआर बराबर ns इंटू 1 माइनस एस। इसी को भाषा में लिखा है। कौन उत्तर टिक लगाएंगे? औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कौन सी मोटर प्राय इस्तेमाल में ली जाती है? 3 फेज मोटर की शक्ति गुणक लगभग होती है 0.8 पश्चगामी। चलिए साहब आइए आगे बढ़ते।
साहब जी प्रेरण मोटर की दक्षता लगभग कितनी होती है? 80 से 90% होता है। क्या होता है? 80 से 90% होता है। आइए साहब जी, तो यहां तुल्यकालिक गति पर प्रेरण मोटर का स्लिप कितना होगा? क्या हो जाएगा साहब? ns माइनस ns बटा ns, 0 बटा ns क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या हो गया? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए मनीता कुमारी बहुत अच्छा है, आप हाउस वाइफ हैं, बहुत कठिनाई से 12-13 घंटा टाइम निकाल के पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है। खूब मेहनत करिए और आप भी सफल होइए, और आपकी दुआ से हमारे क्लास की और भी बच्चियां जो आपकी फ्रेंड हैं वो सब भी सफल होकर नौकरी करें। आइए साहब, निम्न मोटरों में से किस मोटर की गति नियंत्रण सबसे जटिल है साहब? फटाफट बता दीजिए साहब। कौन सा जवाब सही होगा अनिल बाबू? आप ही पर एगो उम्मीद है। पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर का सबसे ज्यादा जटिल है, उसमें तो रेजिस्टेंस वगैरह लगा सकते हैं तो मामला फिट हो जाता है, स्टंट तो फिक्से रहता है। इसका तो सबसे बेहतरीन, मतलब डीसी मशीन का गति नियंत्रण तो सबसे बेहतरीन होता है कि नहीं है? चलिए, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर किस तरह के इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए साहब जी? फटाफट जवाब दीजिए। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार संयोजित पिंजरा हो कि डेल्टा संयोजित पिंजरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के लिए पिंजरा है तो सब में चलेगा। अगला आइए साहब जी, पिंजरा प्रारूपी 3 फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट नहीं है। कार्बन ब्रश स्क्वायरल केज में नहीं होता है, डब्ल्यू रिम में होता है। आगे बढ़े, परसेंटेज स्लिप का सूत्र फटाफट बताइए जी। एनएस माइनस एनआर बटे कौन सा उत्तर होगा? इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ट्रांसफार्मर पर डैश टेस्ट के समान होता है। ब्लॉक रोटर टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है। पीसीयू की जानकारी हमें मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नो लोड की परिस्थितियों में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लगभग डैश होता है। कितना होता है? नो लोड पे बहुत कम होता है। एकदम सही कहा विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉगिंग शब्द इनमें से किससे संबंधित है? 3 फेज वाला ट्रांसफार्मर नहीं, इंडक्शन मोटर से संबंधित। नम मलिन वातावरण में मोटर के लिए किस प्रकार का इंक्लोजर, ढक्कन, ऊपर का कवर कैसा खुला रखना चाहिए कि टोटली इनक्लोज्ड? राइट आंसर क्या होगा? 68, टोटली इनक्लोज्ड और पंखा से कूल, ताकि बाहर का नमी का असर नहीं हो, वो हटता चला जाए। ब्लॉक रोटर टेस्ट में स्लिप डैश के बराबर होती है। मशीन को जब रोकिए दिए, एनआर बराबर 0 ही कर दिए, तो स्लिप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। स्लिप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए साहब, बहुफेजीय इंडक्शन मोटर में जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक कुंडलन के छोर पर वोल्टेज कितनी होगी? लाइन बटा राइट आंसर कौन दीजिएगा? VL बटा √3, यहां लाइन वोल्टेज बटा √3, दोनों तो एक ही बात हो गया है कि नहीं? चलिए, आपका मन किसको सही मानने का ही बताइए। आपको बी को सही मानने का है तो यहां कर देते हैं फेज वोल्ट। इसको सही मानना है तो चलिए इसका भाषा बदल देते हैं, चलिए सी ही कर देते हैं, तो यहां कर देते हैं पीएच। ठीक है, अब हो गया सही। ठीक है, वहां फेज बटा √3 तो हो ही नहीं सकता है, जब भी होगा लाइन बटा √3 होगा। VPH बराबर क्या होगा? VL बटा √3, तो ये लाइन वोल्टेज VL है बटा √3, वहां PH बटा √3 है। तो आपका मन हुआ तो इसी कर दिए, और नहीं तो इसको वैसे ही छोड़ के यहां फेज कर दीजिए, उसको सही मान लीजिए। 3 फेज पिंजरी प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से किया जा सकता है? तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो क्या जवाब दीजिएगा? स्पंद चौड़ाई मॉडुलन, PWM। प्रेरण मोटर में मैक्सिमम टॉर्क उत्पन्न करने का कंडीशन क्या होता है? रोटर प्रतिरोध, रोटर प्रतिघात के टेपरिंग मीटर के घूर्णक कुंडलन में प्रतिरोध किस कारण से जोड़ा जा सकता है? तो क्या फायदा है जोड़ने का? प्रारंभिक धारा कम करना और प्रारंभिक बलाघूर्ण को बढ़ाना। 3 फेज 6 पोल का तुल्यकालिक गति कितना? 6 पोल पर कितना जा सकता है? 1000, क्योंकि एफ आपका रेटेड 50 है। 120 गुना 50 बटे 6 करिएगा, 6000 बटा 6 होगा, मतलब 1000 आ जाएगा। हाँ, तो अपना मन से मानना पड़ेगा, आप तो अनुभवी छात्र हैं। चलिए साहब जी, 75 पे पहुंच गए हैं, थोड़ा तेजी से चलते हैं अब हम लोग आगे। स्क्वायरल केज मोटर के चलते शोर हो रहा है, तो मतलब वायरिंग बियरिंग क्या है? खराब हो गई है।
मोटर की किन्हीं दो सप्लाई लीड को बदल दें तो क्या हो जाएगा, सप्लाई लीड बदलेंगे तो जिस दिशा में चल रही है दिशा उलट जाएगी। 460 हर्ट्ज पे 1728 है, अब 50 हर्ट्ज पे क्या होगा, तो 1728 से नेचुरली कम हो जाएगा। तो क्या उत्तर दीजिएगा कम पर चलेगी। इसके शाफ्ट का व्यास सबसे कम, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताए थे ना आपको, जिसका स्पीड बहुत ज्यादा उसका व्यास उतना कम, तो स्पीड सबसे ज्यादा इसका है ना, इसीलिए व्यास इसका कम होगा। जिसका स्पीड सबसे कम उसका व्यास सबसे ज्यादा, क्योंकि पोल वहां ज्यादा लगेगा। 50 हर्ट्ज 1440 पे चल रहा है, स्लिप स्पीड बताइए, 4 पोल है तो 1500 आरपीएम, अब माइनस आपका 1440, तो आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 आरपीएम आपका स्लिप स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लिप स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर की तुलना में स्लिप मोटर का शक्ति गुणक ज्यादा होता है। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार कैसा होता है, गोलाकार की खोखला बेलन, बिल्कुल सही जवाब है। जब प्रेरण मोटर का रोटर समान गति प्राप्त कर ले तो उसमें जो आवृत्ति रहती है धीरे धीरे कम हो जाती है। सिंक्रोनस मोटर का अभिप्राय क्या है, सिंक्रोनस गति का अभिप्राय किससे है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की समान गति से। यह प्रेरण मोटर है, इसीलिए यदि मोटर वाइंडिंग में लोहे से बने किसी हिस्से के संपर्क में वाइंडिंग चला आए तो क्या होगा, लोहे के संपर्क में आ जाए तो वह लोहा अर्थ के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए अर्थ फॉल्ट अकर हो जाएगा। ओपन कॉइल वाइंडिंग कहां प्रयोग की जाती है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कहां पर साहब, एसी बेयरिंग खराब होने की वजह से मोटर तेज गति से चलती है, धीमी गति से चलती है, कटर कटर करेगा, स्लो स्पीड कर देगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। एससीआईएम में रोटर भाग को तिरछा करने के संबंध में गलत वाक है, कॉगिंग रोकता है, टॉर्क बढ़ाता है, समान टॉर्क का उत्पादन करता है, हम को कम करता है। क्या जवाब दीजिएगा साहब, शुरुआती टॉर्क को बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। गति नियंत्रण के लिए पोल चेंजिंग मेथड को कहां अपनाते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में अपनाते हैं। प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण कब अधिकतम होता है, रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऑप्शन नंबर ए। प्रेरण मोटर निम्नलिखित पे काम करती है, केवल एसी पर काम करती है, सिंगल एक्साइटेशन होता है। गलत कथन कह रहा है, बताइए, रोटर का कोई बाहर कनेक्शन नहीं होता है स्क्वायरल केज में, सही बात है। 3 फेज सप्लाई स्टेटर से जोड़ते हैं, सही बात है। अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स मिलता है, सही बात है। सस्ता मजबूत होता है, कुशल देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, होती भी है तो बहुत कम होती है। इसमें कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं है, तो कौन सा उत्तर के साथ जाइएगा, इनमें कोई भी गलत नहीं है। प्रेरण मोटर की सरपन सिंक्रोनस माइनस रोटर यानी एनएस माइनस एनआर, क्लियर है कंसेप्ट। सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क निम्न होता है। 3 फेज मोटर के प्रचालन का सिद्धांत किसके समान है, लघुपतित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर के समान है। मोटर की स्लिप का मान 1 से कम है, मोटरिंग मोड पर चलेगी। 0 से 1 के बीच मोटरिंग, 1 से ज्यादा ब्रेकिंग, अब माइनस में गया तो जनरेटिंग। डैश में स्लिपिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती है, कहां पर नहीं साहब, राइट आंसर, ड्रिल मशीन में यूनिवर्सल का यूज करते हैं। 3 HP 415 50 हर्ट्ज के इंडक्शन मोटर की लोड धारा होगी, बड़ा अच्छा टेक्निक आपको सिखाए थे, क्या बताए थे, HP गुना 746 कर दीजिए, HP गुना 746 कर दीजिए, अब बटा कर दीजिए √3 कॉस पाई इफिशिएंसी इनटू वोल्टेज, सबको रखते हैं तो 3 गुना 746 होता है, नीचे √3 होता है, 0.85 पावर फैक्टर 0.9 आपकी क्या हो गई इफिशिएंसी, हम मान लेते हैं 415 मेरा वोल्टेज है। सिंप्लीफाई करिए, कितना आता है, कितना आता है 538 बटे 549.86, इतना आ रहा है 3.11 आता है, तो नॉर्मली कितना हो गया 3 एम्पियर। ऐसे भी कहा गया जितना एचपी होता है लगभग उतने एम्पियर लेके हम लोग टिक लगाएंगे। यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को ड्यूएल से चालू किया जाए तो स्टार्टिंग धारा में कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग धारा कितने के बराबर होगी, फुल लोड का 5 से 7, ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो बैकअप फ्यूज उड़ जाएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में रिमोट ऑन और ऑफ स्विच प्रयोग किए जाएं तो उसे कहां पर सेट किया जाता है, ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के पैरेलल में, ऑफ को वर्तमान के साथ सीरीज में। 6 पोल 3 फेज 3% पर 450 से चालू किया जाता है। स्टेटर रोटर स्टेटर की सापेक्ष आघूर्ण गति यानी आपका साहब जी एनएस माइनस एनआर पूछ रहा है,
तो आप यहां निकाल लीजिए, NS हो जाएगा 120 F/P, यानी 120 गुना 50/6 बराबर 1000। उसके बाद आपका स्लिप दे दिया 0.03। अब NR निकाल लीजिए, कितना 1000 इंटू 1 माइनस 0.03 बराबर 970। कितना NS माइनस NR बराबर आपका 1000 माइनस 970 बराबर 30 RPM। चलिए आगे बढ़े साहब जी, अगला प्रश्न। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की रोटर कुंडलन को प्रतिरोध से जोड़ने का उद्देश्य है। क्या करते हैं साहब जी? स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टैटिक टॉर्क को बढ़ाने का काम करते हैं। नीचे दिए गए तस्वीर में कौन सा दोष हो रहा है, जल्दी बताइए। प्रश्न बड़ा मजेदार है। यहां पर साहब जी टेस्ट लीड लगा करके हम क्या चेक कर रहे हैं? कंटिन्यूटी को टेस्ट कर रहे हैं। किसको टेस्ट कर रहे हैं? कंटिन्यूटी। तार सही है कि शॉर्ट कर गया है। 3 फेज मोटर पर सिंगल फेजिंग का क्या प्रभाव होता है? यदि मोटर के स्टार्टिंग के समय यह घटना घटती है, मोटर के स्टार्टिंग के समय जब यह घटना घटती है तो हमारा समान रूप से चलेगी, लोड नहीं उठा पाएगी। 5 HP 515 50 हर्ट्ज पिंजरी प्रेरण मोटर से ली जाने वाली धारा का मापन करने के लिए अमीटर का संयोजन करना है। ड्यूएल स्टार्टर से जुड़ा है। मोटर परिपथ में संयोजन के लिए उपयुक्त अमीटर का रेंज कितना होना चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब, इसको याद ही रख लीजिएगा। 0 से 30 एम्पियर के बीच होना चाहिए। ये बहुत HP नहीं लेगा, आपको यहां से कर लेना है 5 HP में वोल्टेज से डिवाइड करके तब आप निकाल लेंगे। इसलिए इसको याद ही रख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को 0 से 30 के रेंज में। प्रवर्तक संपर्क स्टार्टर कॉन्टैक्ट्स या तो उनकी स्थिति के लिए, उनके कार्य के लिए सूचित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य समृद्ध यानी नॉर्मली क्लोज संपर्क का तात्पर्य क्या है? नॉर्मली क्लोज का क्या तात्पर्य है साहब? इसका मतलब है ओपन है, ठीक है, जब रिले कुंडली एक्साइटेड होती है तब। 3 फेज इंडक्शन मोटर या अवरोध घूर्णक जांच ब्लॉक रोटर टेस्ट ज्ञात करने में सहायता करती है। कौन करती है साहब सहायता? ब्लॉक रोटर टेस्ट कैसे निकलता है? समान वोल्टेज के साथ शॉर्ट सर्किट टेस्ट वैसे निकलता है। ये स्टेटर के निर्दिष्ट मोटर प्रतिरोध, शॉर्ट सर्किट की सहायता कौन करता है? स्टेटर के निर्दिष्ट मोटर का प्रतिरोध। प्रेरण मोटर में ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण उसका शक्ति गुणक क्या होता है? मैग्नेटिक करंट को जब खींच रहा है, मेरा पावर फैक्टर घटेगा कि बढ़ेगा कि शून्य हो जाएगा? खींचवे नहीं करेगा, आपका क्या हो जाएगा? कॉस 90 हो जाएगा। मान क्या हो जाएगा? 0। यानी आपका पीएफ क्या होगा? शून्य हो जाएगा। समझे कि नहीं? 90 डिग्री का डिफरेंस पैदा कर देगा। +4% स्लिप पर दौड़ने वाली 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। घूर्णक के पूर्ण चक्रों की संख्या बताइए। फ्रीक्वेंसी कह रहा है निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा साहब जी? बड़ा अच्छा है। रोटर फ्रीक्वेंसी FR बराबर SF होता है। S आपको दे दिया है 0.04, F दे दिया है 50, 5 चौका 20, 2 साइकिल प्रति सेकंड लिख दीजिए या हर्ट्ज लिख दीजिए, ऑप्शन डी। 3 फेज 4 पोल के लिए लेपित है, 50 हर्ट्ज से सप्लाई से जुड़ी है, स्लिप 4% है। घूर्णन का स्पीड बताइए। NR का मान आपको निकालना है। 1500 मेरा NS हो जाएगा, 1 माइनस 0.04 हो जाएगा। 1500 गुना 0.96 करिए, बताइए कितना हो गया? 1440 हो गया। अब इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोग बना लीजिएगा ना विद्यार्थी, क्या जी? नवयुवक बन जाएगा ना? कह रहा मोटर में टॉर्क की गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? T बराबर, फटाफट बताइए। ER/IR cos। 3 फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? बताइए, इसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर। 3 फेज 4 तार प्रणाली के लिए फेज लैंप लोड को फीड कर रहा है। 3 फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? 3 फेज पर चलाने से क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। इंडक्शन मोटर डैश के समान सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफॉर्मर के समान सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करना पड़ता है? कौन सा प्रभाव? तापन प्रभाव से आपका आयरन चलेगा, हीटर चलेगा, है कि नहीं है? रासायनिक से बैटरी है, सेल है। 3 फेज विद्युत मशीन में सभी फेज के बीच का कोण बताइए। गलत साहब, 120। कोई बहुफेज इंडक्शन मोटर को RY सप्लाई से जोड़ा जा रहा है। मोटर के घूर्णन की दिशा को डैश परस्पर बदलकर बदला जा सकता है।
कोई एक फेज कि दो फेज? कौन सा जवाब दीजिएगा? कोई भी दो फेज को इंटर चेंज कर दीजिए। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के किस भाग को एसी सप्लाई देते हैं? मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप बटन जुड़ा होता है किसके साथ सीरीज में? OL T के साथ। स्लिप रिंग मोटर है, P1 P2 संयुक्त कैस्केड कनेक्शन है, क्या हो जाएगा? 120 F बाय P1 प्लस P2। अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो P1 माइनस P2। इंडक्शन मोटर में स्टेटर रोटर में स्लॉट की संख्या बराबर होने पर मोटर स्टार्ट नहीं होती है, यही घटना क्या कहलाती है? टॉगिंग, जिसको मैग्नेटिक लॉकिंग भी कहते हैं। किस बात पर विचार करना चाहिए कि हम मोटर का सिलेक्शन करते हैं? किस बात का विचार करके साथ? बियरिंग, मोटर की सुरक्षा, स्पीड, फ्रेम इनक्लोजर, वोल्टेज और उसका HP। क्या जवाब दीजिएगा साहब जी? व्हाट शुड बी राइट आंसर? अनिल जी, सारे के सारे तथ्यों पर हम जांच पड़ताल करेंगे। इसे सर्कल डायग्राम से ज्ञात नहीं किया जा सकता, बड़ा हाईलाइट क्वेश्चन है। आवृत्ति को ज्ञात नहीं किया जा, इफिशिएंसी, आउटपुट, पावर फैक्टर सब निकल सकता है। सर्किल डायग्राम होता है साहब जी, जैसे आपको फेजर डायग्राम बताए थे ट्रांसफार्मर में, नो लोड पर, आइडियल लोड पर, मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर का, उसी तरह से हम लोग रेखीय संरचना बनाते हैं। किसका? आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। जिस रेखीय संरचना के आधार पर जितनी भी मैथमेटिकल टर्म है, R2 है, X2 है, स्लिप है, ये सब का हम एनालिटिकल अप्रोच करते हैं, फिर उस ग्राफ के माध्यम से इतना ये इतना ये इतना ये कैलकुलेट करके निकालते हैं। वो मामला है, समझे कि नहीं? अर्धवृत्त के शेप का बनता है, फिर उसमें कई सारी लाइन टच होती है, तो वह आपको नहीं उतना डिटेल जाना है, वो सब मशीन डिजाइन का टॉपिक है। खाली यही जानना है कि सर्किट डायग्राम अगर बनाएंगे तो उससे क्या नहीं प्राप्त हो सकेगा? आवृत्ति नहीं प्राप्त हो सकेगा। कथन पर विचार करिए, स्लिपिंग रोटर की दक्षता स्क्वायरल केज की तुलना में कम होती है। बात तो सही है। स्लिपिंग में मध्यम श्रेणी का शुरुआती टॉर्क मिलता है। ये बात कैसे सोच लिया आप लोग? ये बात गलत ना है? ये सही है लेकिन भी गलत है। थ्री फेज मोटर के लिए कोई दो सप्लाई तार को आपस में बदल देंगे तो क्या होगा? एकदम मोटर अपने चलने की दिशा बदल देगी। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से यदि दो रोटर बार खुला परिपथ वाली बन जाए, दो रोटर बार क्या हो जाए? ओपन हो जाए, तो रोटर कैसे चलेगी? शोर के साथ धीमे गति से चलेगी। चार पोल का एसी मशीन है, इलेक्ट्रिकल डिग्री थीटा, इलेक्ट्रिकल बराबर क्या जानते हैं? P/2 बटा थीटा m जानते हैं। P कितना है? 4/2 थीटा। m कितना है? इतना हो जाएगा। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं। अगला करा, चार पोल 50 हर्ट्ज की मोटर है, सिंक्रोनस गति की 95% है, वास्तविक गति बता दीजिए साहब। तो हम लोग NS यहां कितना निकालेंगे? चार पोल पे 1500। अब क्या करिएगा? NR कह रहा है NS का 95%, तो यानी 1500 का 95/100, दोनों जीरो काट दीजिए, 15 गुना 95 करिए, कितना आ रहा है नवयुवक? 1425 RPM आ रहा है। डी को हम लोग लेके बढ़ जाएंगे। ये सब बन जाता है विद्यार्थी? तुम लोग से बन जाता है जी? तुमसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? निम्न में से कौन सा थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? सिंक्रोनस सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। ठीक है विद्यार्थी जी, हमारा जो भी ऑनलाइन के छात्रों का आदेश था उसके अनुसार भी इंडक्शन मोटर को हम लोग विदा कर रहे हैं। कल से हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को देखेंगे। ठीक है, सिंगल